बीते दिनों ओडिशा रेल हादसे ने सभी को सदमे में डाल दिया। इस हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन इस हादसे ने सबका ध्यान एक तरफ खींचा, वो है रेलवे की तरफ से मिलने वाला महज 35 पैसे में 10 लाख तक का इंश्योरेंस। तो अगर आपको भी इसकी जानकारी नहीं थी तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं और कैसे इस इंश्योरेंस का आप लाभ उठा सकते हैं। जब भी आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो उस समय आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसमें 35 पैसे में हेल्थ इंश्योरेंस को चूज करने का ऑप्शन आता है, लेकिन अक्सर हम उसे इग्नोर कर देते हैं और उस ऑप्शन को चूज नहीं करते, और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर हम उस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं तो बीमा कंपनी की तरफ से अगर रेल दुर्घटना में यात्री को कुछ हो जाता है तो 10 लाख तक का कवर इंश्योरेंस मिलता है। तो किन सिचुएशंस में आप इस इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। अगर रेल एक्सीडेंट में किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए बीमा राशि के रूप में परिजनों को मिलते हैं। अगर दुर्घटना में रेल यात्री पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो भी बीमा कंपनी उसे 10 लाख रुपए का भुगतान करती है। आंशिक तौर पर हमेशा के लिए विकलांग होने पर यात्री को 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। घायल होने पर 2 लाख रुपए अस्पताल खर्च के रूप में मिलेंगे और दुर्घटना के बाद बचे हुए सामान को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के रूप में 10,000 रुपए मिलते हैं। तो इस योजना का लाभ सिर्फ इंडियन सिटीजन ही ले सकते हैं। इसके साथ ही जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो अगर आपको कंफर्म टिकट मिलती है, आरएसी में मिलती है या फिर पार्शियली कंफर्म टिकट मिलती है, तभी आप इस इंश्योरेंस का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आता है जिसमें आपको यस और नो चूज करना रहता है महज 35 पैसे में हेल्थ इंश्योरेंस का। जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं और आपका टिकट बुक हो जाता है तो आपकी ईमेल पर एक लिंक आता है और उस लिंक में आप अपने डिटेल्स, इसके साथ ही नॉमिनी की डिटेल्स भरते हैं और उसके बाद जो आपका इंश्योरेंस है वो वहां से बन जाता है। और फिर अगर रेल दुर्घटना होती है अगर और यात्री को कुछ हो जाता है तो आप इस इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। भगवान न करे लेकिन यात्रा के दौरान अगर आपके साथ अचानक कोई हादसा हो जाता है तो आप इस इंश्योरेंस को कैसे क्लेम कर सकते हैं इसकी भी जानकारी ले लीजिए। अगर रेल दुर्घटना में यात्री की मृत्यु हो जाती है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे आपको बीमा कंपनी के ऑफिस में। वो डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि करने वाले रेलवे प्राधिकरण की रिपोर्ट, रेलवे अथॉरिटी की तरफ से वो रिपोर्ट जिसमें यात्री को मृत घोषित किया गया हो, कैंसल्ड चेक और नॉमिनी की फोटो पहचान पत्र। अगर रेल दुर्घटना के दौरान यात्री विकलांग हो जाता है तो उसके लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि करने वाले रेलवे प्राधिकरण की रिपोर्ट, विकलांगता की पुष्टि करने वाले डॉक्टर की रिपोर्ट, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन वाले मेडिकल बिल्स, विकलांग हुए यात्री की सभी एक्सरे और रिपोर्ट जांच, नॉमिनी का NEFT विवरण और कैंसल चेक, इसके साथ ही विकलांगता से पहले और बाद की तस्वीर। और अगर रेल दुर्घटना के दौरान यात्री को चोट लगती है जिसके लिए वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उस खर्च को क्लेम करने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे। ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि करने वाले रेलवे प्राधिकरण की रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी, अस्पताल के बिल्स और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, दवाओं के लिए प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोस्टिक टेस्ट रिपोर्ट, एक्सरे, स्कैन, ECG और बाहर से खरीदी गई दवाओं के लिए कैश मेमो और बिल। क्लेम किन सिचुएशंस में कर सकते हैं और करना कैसे इसकी जानकारी तो हमने आपको दे दी, लेकिन क्लेम करना कहाँ है ये बता दें कि जो बीमा कंपनी आपके ईमेल एड्रेस पे आई होगी उस बीमा कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप उसके एड्रेस का पता लगा सकते हैं और वहां जा करके आप इन इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं अगर रेल दुर्घटना में यात्री को कुछ भी हो जाता है।